बहुत प्राचीन समय की बात है। अंजनी माता और पवनदेव के आशीर्वाद से जन्मे बाल हनुमान बचपन से ही अद्भुत शक्तियों से भरपूर थे। उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत और मन निष्कलंक था। वे जंगलों में खेलते, पर्वतों पर कूदते और आकाश में उड़ते रहते थे। एक दिन प्रातःकाल जब पूरा आकाश लालिमा से भर गया, तब सूर्यदेव धीरे धीरे उदय हो रहे थे। उनकी किरणें चारों दिशाओं में फैल रही थीं। बाल हनुमान ने आकाश की ओर देखा और उत्साह से बोले, माँ, आज आकाश में कितना बड़ा लाल लाल फल चमक रहा है। अंजनी माता कुछ कह पाती, उससे पहले ही बाल हनुमान एक प्रचंड वेग से आकाश की ओर उड़ चले। उनकी छलांग इतनी विशाल थी कि तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत हो उठे और सूर्यदेव घबरा गए। सूर्यदेव ने सोचा, यदि यह बालक मुझे निगल गया तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। तभी इंद्रदेव ने अपने राज्य की रक्षा के लिए वज्र चलाया। वज्र लगते ही बाल हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर पवनदेव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने वायु का संचार रोक दिया। सांस रुकने लगी, पशु पक्षी व्याकुल हो उठे। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान को पुनर्जीवित किया और सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी, यह बालक अमर होगा। विष्णु जी, इसे कोई अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सकेगा। इंद्रदेव, इसका शरीर वज्र के समान कठोर होगा। हनुमान जी को चेतना लौट आई। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। तब उन्होंने सूर्यदेव की ओर देखकर कहा, हे सूर्यदेव, आप संसार के साक्षी और महान ज्ञानी हैं। कृपा कर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तो निरंतर चलता रहता हूँ। तुम्हें पढ़ाना मेरे लिए कठिन है। हनुमान जी ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपके सामने उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। सूर्यदेव हनुमान की भक्ति, बुद्धि और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को नव व्याकरण, वेद, उपनिषद, शस्त्र विद्या और समस्त ज्ञान प्रदान किया। कुछ ही समय में बाल हनुमान अद्भुत विद्वान और महान योद्धा बन गए। उस दिन से यह सिद्ध हो गया कि हनुमान जी केवल अपार शक्ति के ही नहीं, बल्कि असीम ज्ञान और अनुशासन के भी प्रतीक हैं।